दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बढ़कर मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल बच गया है। इसी के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस प्रदेश की जनता को अपनी ओर लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगाने का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाकर उस पर लिखा गया कि मामा का श्राद्ध, भाजपा ने श्राद्ध में मामा को दिया टिकट। और इस पर मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भड़क गए। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नीचे जाते जाते कितना नीचे चली गई है। बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक की हुई घर वापसी। बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे पार्टियों में दल बदलने का दौर और भी तेज होता जा रहा। एक और जहां कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता योगेश गुप्ता ने बीजेपी का दामन थामा, वहीं सागर जिले में खुरई के कांग्रेस से पूर्व विधायक की घर वापसी हुई है। बुंदेलखंड अंचल से एक दिग्गज नेता की कांग्रेस में घर वापसी होने से माना जा रहा है कि वह शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और अरुणोदय चौबे एक दूसरे के खिलाफ 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बल्कि 7,000 शिक्षकों की चुनाव में तैनाती, ड्यूटी हटवाने लगी लंबी कतार। आचार संहिता की घोषणा के साथ ही मतदान की तारीख भी घोषित हो गई है और चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए सबसे ज्यादा भागीदारी शिक्षा विभाग के कर्मचारी की होती है। इसके चलते आगामी चुनाव में शिक्षा विभाग के लगभग 7,000 कर्मचारी की तैनाती कर दी गई है। इसमें सभी शिक्षा कर्मी नहीं है, बल्कि इसमें क्लर्क से लेकर अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि चुनावी ड्यूटी के साथ ही कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन किसकी ड्यूटी रहेगी और किसकी नहीं, यह प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में है। बल्कि मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज की राह आसान नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। किसी भी नेता का सीएम फेस के लिए नाम नहीं लिया गया है। वहीं दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अब सीएम फेस की लिस्ट में एक नहीं बल्कि 9 नाम सामने आ चुके हैं। बता दें कि इस बीच पार्टी द्वारा चुनावी मैदान में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते आदि को चुनाव में उतार दिया गया है और इन सभी को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखा जा रहा। बल्कि टिकट मिलने की खुशी में बीजेपी नेता की हुई मौत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें इस बार लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का नाम जारी किया गया है, जिनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग, कृष्ण गौर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। और इस दौरान सीहोर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता और नगर मंडल अध्यक्ष समा पठान की बात कर रहे, जिन्होंने जश्न के दौरान कस्बा क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी की और कार्यकर्ताओं के साथ बम पटाखे फोड़े। इसी दौरान पटाखे खत्म होने पर नजदीकी पिपलिया मीरा में आतिशबाजी सामग्री लेने के लिए निकले और तबीयत बिगड़ने पर अचानक रास्ते में मौत हो गई। बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए आरएसएस ने संभाला मोर्चा। 4,000 कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले चुनाव के आए सर्वे और फीडबैक में बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है। यही वजह है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े लोगों ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। संघ के जमीनी कार्यकर्ता फीडबैक तो जुटा ही रहे, साथ ही में सरकार की योजनाओं से आमजन को अवगत करवा रहे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक आए तमाम मीडिया हाउस के सर्वे और जमीनी फीडबैक के बाद से बीजेपी चिंतित है और वह जमीनी हालात में सुधार लाने के लिए आरएसएस का सहयोग ले रही है। बड़ी खबर, आचार संहिता लगते ही अधिकारी कर्मचारी पर लगी बंदिशें, छुट्टियों पर लग गया है विराम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका असर आम नागरिकों के अलावा नेताओं और सरकारी कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा। और इस बीच खबर ये आई है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इन कर्मचारियों को अगर छुट्टी चाहिए तो इसके लिए काम करना होगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। इसके मुताबिक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। बल्कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मांग करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के रहते मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते।
बहस के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ करीबी संबंधों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने इलेक्शन कमीशन से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की गुजारिश की है। इसके साथ ही के मिश्रा ने आगे कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव ने अपने बेटे अमनवीर सिंह को भी बैतूल जिले का कलेक्टर लगभग पौने 3 साल से बनाया हुआ है। उज्जैन शहर की दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से 2 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को टिकट दिया है। इस सीट पर तमाम तरह की अनुमान अटकलें लगाई जा रही थी, मगर भाजपा की सूची में उनका नाम आते ही इस पर विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उत्तर विधानसभा सीट से भी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव 2013 में पहली बार दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। इसके बाद 2018 में भी लड़े और जीते। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड की राजनीति से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गायब है। छतरपुर टीकमगढ़ जिले की सीटों पर उनके समर्थकों में कोई भी उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार में अल्प समय के लिए उनके भतीजे राहुल लोधी को जिस प्रकार से मंत्री बनाया गया है, उससे भी वह खुश नहीं है। समर्थक भी बाहर बैठे हैं कि इससे ज्यादा फिलहाल उमा दीदी के कोटे में कुछ आने वाला नहीं है। उमा भारती के चुप्पी के अब तरह तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। आचार संहिता के बाद एक्शन में प्रशासन, हूटर लगे 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। राजधानी में चुनावी घोषणा के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा हूटर लगाकर घूमने निकले 7 वाहन चालकों एवं नंबर प्लेट नियम के मुताबिक नहीं पाए जाने पर 22 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। निजी वाहनों पर हूटर, सायरन लगाना एवं वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा राजनीतिक चिन्ह या पदनाम लिखना मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है और इस तरह के वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। राज्य के शहडोल जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडवाणी जी का मानना था कि आरएसएस बीजेपी की असली प्रयोगशाला गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है और इसको लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। महाकाल लोक में शिवजी से चोरी की जाती है और बच्चों के मिड डे मील से चोरी की जाती है। व्यापक घोटाला होता है। राहुल गांधी ने कहा कि एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर बेची जाती है। पटवारी बनने के लिए 15 लाख की रिश्वत देनी पड़ती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी के इस लैब में हर दिन महिलाओं से रेप किया जाता है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बसपा ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य में चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विधानसभा उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी करते हुए लिखा, बहुजन समाज पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2023 में घोषित उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की जाती है, जो कि निम्न मुताबिक है। पार्टी ने पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई को दोबारा मैदान में उतारा है। बीजेपी छोड़कर बसपा आने वाले सुभाषा शर्मा को चित्रकूट से टिकट दिया गया है। जौरा सीट से पूर्व विधायक सोने राम कुशवाहा, सबलगढ़ से सेने राम धाकड़, विजयपुरी से महेश कुशवाहा, बिजावर से महेंद्र गुप्ता और मनगवा से रामायण साकेत को टिकट दिया गया है। राज्य में बीजेपी पुराने चेहरों पर ही ज्यादा भरोसा जता रही है। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में सांसदों और केंद्रीय स्तर के पदाधिकारियों को मैदान में उतारकर प्रदेश के चुनावी माहौल को गरमा दिया था और इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में भाजपा की अगली सूची को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वर्तमान विधायकों को जहां सबसे ज्यादा इस बात का डर सता रहा था कि टिकट वितरण में कहीं गुजरात फॉर्मूला लागू हो गया तो बड़े पैमाने पर वर्तमान विधायकों के टिकट कटेंगे, वही नए दावेदार इसलिए अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत लगा रहे थे। इस बार बदलाव निश्चित है ही, इसलिए टिकट मिलने की प्रबल संभावना उन्हें नजर आ रही थी। प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू होने के पहले ही चर्चा चल पड़ी थी कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा का मुकाबला भाजपा से ही होगा, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले बिगड़े नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की बोले सिंधिया जमीन चोर और ईडी को बताया मोदी का गुलाम। मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार तीखी बयानबाजी की जा रही है। अशोकनगर विधानसभा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शब्दों की मर्यादा भूल गए और भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला बोला और उनकी भाषा शैली ने राजनीति की मर्यादा को तार तार करने का काम किया।